लास्ट क्लास में बीपीटी वाला हमने कुछ बताया था, हाँ या ना बोलो? क्या क्या बता दिया था भाई कि जब ये ऊपर दिया था ना, इसमें एक पैरालाइन दिया हुआ है पैरालाइंस, ठीक है। और हमने बताया था किसी भी ट्रायंगल में पैरालाइंस दिया रहे और दो इंटरसेक्शन पॉइंट भी अपने को दिखते रहे तो बीपीटी अप्लाई हो जाता है। या प्रोपोर्शनलिटी दे के रखे किसी ट्रायंगल में तो उसका कन्वर्स के मुताबिक पैरेलल हो जाता है, हाँ या ना बोलो? ठीक है, यही चीज को यहाँ पर है। देखो इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ क्या होगा, एक ट्रायंगल कौन सा है ये ACB में ये दिया हुआ है। अगर प्रैक्टिस करके आए हो है ना तो हर चीज याद है। हमने लास्ट क्लास में वो बीपीटी बताया है, वो क्वेश्चन बताया कि कैसे लिखना है, इसके सिवाय कुछ सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का कुछ कंसेप्ट बताया था। तो तुम लोग अगर याद रखा होगा एक ही क्वेश्चन जो बनाया था उसको अगर बनाए होगे तो ये डायरेक्ट इसमें मारेंगे। अब इसमें क्या है, LL अगर हम बात करते हैं तो इस पर AC पर और ये देखो दो इंटरसेक्शन पॉइंट भी दिख रहा है, पैरालाइन दिख रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, बीपीटी बाय BPT है ना। क्या लिख सकते हैं बताओ, AL अपॉन LC। नीचे से ना बात किए हैं, यहाँ क्या आएगा बताओ, BM अपॉन MC। क्या ये छोटा वाला पोर्शन दिया है या बड़ा वाला पोर्शन दिया है? एल, हाँ दिया हुआ है। AC दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पर ये हमारा लिखना बेकार हो जाएगा। क्या लिखना अच्छा रहेगा, पहले देख लो क्या दिया है। अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो देखो एल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x-3, और AC की बात किया जा रहा है, पूरा लंबाई की बात किया जा रहा है, कितना बात किया जा रहा है, 2x। BM की कितना है, x-2, और BM के बाद कौन है जी, BC। ये टोटल लेंथ की बात किया है, कितना है टोटल लेंथ, 2x + 3, ठीक है। तो तुम्हें बताओ ये एक छोटा एक बड़ा किसके द्वारा होता है, कन्वर्स ऑफ नहीं, रिजल्ट्स ऑफ बीपीटी है ना। तो बस इसमें एक वर्ड खाली एक्स्ट्रा जोड़ देंगे है ना, बाय कर्ली ऑफ बीपीटी या तो बाय रिजल्ट्स ऑफ बीपीटी। इस क्वेश्चन को यहाँ उठाने का मेन पर्पस यही था कि आप यहाँ पर क्या लिखिएगा वो ठीक है ना। बाय रिजल्ट्स ऑफ पीपीटी यहाँ पर क्या आएगा, जो दिया हुआ है उसी के मुताबिक। हम नीचे से छोटा वाला ले लिए तो ऊपर से बड़ा वाला, नीचे से बड़ा वाला क्या आएगा, AC। यहाँ क्या लिखेंगे, BM अपॉन BC। यही चीज को RSRD क्या करता है, पहले छोटा छोटा दो को पोर्शन लेता है बीपीटी से, ये छोटा और ये छोटा, समझ में आया। फिर उसको अब बताया था कि कैसे आया एक बड़ा वाला पोर्शन, उसमें +1 करके लाया जाता है, हाँ या ना बोलो। अब उतना करोगे, करने में गलती उल्टी होने की संभावना, टाइम लैप्स होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर हम ये चीज याद रखते हैं है ना कि इसे रिजल्ट्स ऑफ बीपीटी कहते हैं, तो उसके माध्यम से डायरेक्ट आ जाएगा, हाँ या ना बोलो। अब बताओ एल कितना है, x-3, AC कितना हो गया, 2x, BM हो जाएगा अपना x-2, उधर है 2x-3 आगे ठीक है, 2x + 3। अब बताओ इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x की वैल्यू ढूंढो, ठीक है। चलो बराबर नंबर में आते हैं। ये वाला जो भी है ना, ध्यान दो, इस वाला जो भी है ना, ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना प्रूफ बैठ कर क्या करोगे, देखो पहली बात सुनो, या तो तुमको ट्रायंगल में दो तरह का क्वेश्चन आएगा। पहला आएगा पैरेलल दिया हुआ रहेगा, दूसरा सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए, क्या आएगा, सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए, समझ में आया। तो तुम कैसे पहचानोगे, देखो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी, अरे तुम ही बताओ, क्वेश्चन में इतना सुंदर से ये लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा, पैरेलल दिया है। अब पूछा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी। देखो ना, प्रोपोर्शनलिटी नहीं पूछा है, दो फ्रैक्शन इक्वल हो गया था, प्रोपोर्शनलिटी होता है कि नहीं। तुम ही बताओ किसका क्वेश्चन होना चाहिए, सिमिलरिटी का या क्या इसको कहते हैं, बीपीटी का। कैसे पहचानोगे, अब समझ में आया। अरे दिया क्या ये बोलो, हमने बताया था कि एक ट्रायंगल ले लेना, एक ट्रायंगल में अगर पैरेलल दिया रहे तो बीपीटी अप्लाई होता है, हाँ या ना बोलो। हाँ, बीपीटी क्या करता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, मतलब अदर दो साइड को जिसको वो लाइन कट किया उसको प्रोपोर्शनलिटी में डिवाइड करता है। देखो ना, प्रोपोर्शनलिटी प्रूव करने के लिए बोला है, कि कहा है कि नहीं कहा है। तो हम सिमिलरिटी के ऊपर क्यों भागे, जब पैरेलल दिया हुआ है, समझ में आया। पैरेलल का मतलब बीपीटी अप्लाई करना, जिसका मतलब इसको बीपीटी अप्लाई करना है, क्या करना है, अप्लाई करना। अब सुनो हम कैसे बनाएंगे, अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाता है, सबसे पहले क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। PQ जो है वो पैरेलल है किसका, BC का, ठीक है। दूसरा PR जो है पैरेलल है किसका, DC का। अब जो जो फिगर वहां पर लिखा है पैरेलल में, उसको बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे,
है ना। आप इसमें कोई शक मत करना है, क्या बोर्ड में ऐसा लिख सकते हैं? हाँ एकदम लिख सकते हो। जो जितना आसान भाषा में बोर्ड में टीचर को लिख के दिखाता है उसको उतना ही मार्क्स मिलता है। समझ में आया? है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब तुम ही बताओ, ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस है, ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस है, तो इन दोनों से मिलाकर कौन सा ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है? कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है? दिख रहा है ऐसा? और अगर हम इसको फिर बाहर निकालना चाहें तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देखो मिल गया। अब यहाँ पर मार्किंग सिस्टम कर लो। मार्किंग सिस्टम क्या था? इसी में से कोई एक ऐसा सेगमेंट जा रहा था, है ना। हम लोग क्या मार्किंग करके रखे हैं? हम लोग कुछ ऐसा मार्किंग करके रखे हैं कि नहीं? नाम दे दो यहाँ पर। कौन सा है नाम? बी ए सी, यहाँ पर है पी क्यू। अब इसको पहले लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल ये बताओ? ए सी बी। इसमें पी क्यू जो है वो पैरेलल लाइन से सी बी का। क्या पिछला 2 क्वेश्चन में हम लोग किसी तरीके से बनाए कि नहीं? अब यहाँ बताओ बीपीटी लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या लिखेंगे? बाय बीपीटी। कैपिटल लेटर में ही हमेशा बीपीटी, क्योंकि नाम है ना ये, ठीक है। बाय बीपीटी क्या निकल के आएगा ये बताओ? एपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूबी। कितना हार्ड है ये बताओ? बहुत हार्ड लगा? हाँ। अब ये हमारा कुछ काम का चीज है। दूसरा देखो, कहाँ ये डबल एरो दिख रहा है? डबल एरो को मिलाएंगे तो कौन सा ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा ये बताओ? हाँ ये लो, कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। हाँ इसमें ये भी जुड़ा हुआ है ना। अब इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, है ना। पूरे बाहर निकाल लो बाहर निकाल लिए। अब इसको जो भी है उसका नाम लिख लो। नाम लिखो इसका। क्या क्या है? ए है, पी है, सी है, यहाँ है आर, यहाँ है डी, और इस पर मार्किंग किया हुआ है कुछ इस तरीके से, है कि नहीं है? क्या करना चाहिए बताओ? लिखने का तरीका किसको सिखाया? लिखने का तरीका सिखाना है। याद हो गया? सबसे पहले बताओ क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। आरपी पैरेलल टू सीडी, अरे हाँ है ना, बाय, है ना, बाय बीपीटी, ठीक है। बताओ क्या आएगा? एपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू एआर अपॉन आरडी। ये हमारा काम का चीज मेरा सेकेंड नंबर, ठीक है। बॉक्स 1 और 2 को ध्यान से देखो, एलएचएस कैसा दिख रहा है? इक्वल, है ना। अब अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं ऐसा, यहाँ ओके, कि फ्रॉम बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2 वी गेट, क्या मिलेगा ये बताओ? ए क्यू अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर डी। क्या यही लाना था? कोई उल्टा आ गया? अच्छा देख लेते हैं। अच्छा देखो ए क्यू, अच्छा क्यू बी है, हाँ है, ए क्यू है, हाँ, डी आर ए आर, कोई बात नहीं। इसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। अरे क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। अरे भाई ए क्यू क्यू बी ये सब क्या है? लेंथ है। लेंथ निगेटिव नहीं होता है, और दोनों साइड पॉजिटिव का रेसिप्रोकल लेने में कोई दिक्कत की बात भी नहीं है ना। चलो तो इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या निकल के आएगा? क्यू बी ए क्यू, सॉरी गलत कर दिया ना। हाँ यहाँ आएगा ए क्यू, फिर क्या आएगा? ए आर आर डी आएगा ना। यहाँ लिखेंगे आर डी ए आर। अब देखो लाना क्या था, ये तो आ चुका है ना। सुनो, जब जब लाएगा तो यहाँ लिख देना है, हाईलाइट किए लिख देंगे सेकेंड, है ना, सेकेंड प्रूफ जरूर लिखना। जब तक 2-3 को क्वेश्चन एक साथ में देगा ना तो फर्स्ट प्रूफ, सेकेंड प्रूफ, थर्ड प्रूफ ऐसा लिखते चले जाना, छोड़ना मत, ठीक है। कि पहला हिस्सा हम लोग किए। अच्छा पहला हिस्सा अभी तक हुआ ही नहीं। ए आर इसमें मार्क करो, ए आर इस ट्रायंगल में दिखा है, देखो इस ट्रायंगल में दिखा है ए आर। फिर क्या है? ए डी नहीं दिखा। फिर है ए क्यू ये वाला हिस्सा क्या है? और क्या है? ए बी। ओके, इसी में अगर हम बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें बताओ? ऑल्सो, ठीक है, किसके द्वारा? बाय रिजल्ट्स ऑफ बीपीटी, रिजल्ट्स ऑफ बीपीटी। एक्चुअली में तुम देखोगे ना आरडीआरएस इसमें +1 करता है। हम +1 क्यों करें जब हम जानते हैं कि रिजल्ट्स ऑफ बीपीटी +1 से निकला है? अरे हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब हम डायरेक्ट मारेंगे। बताओ इसमें ये देख रहा है, अभी मार्किंग किया ना जो लाना है वो। फिर से देखो ए आर इसका वाला हिस्सा है, ठीक है। फिर क्या है? ए डी, फिर क्या है? ए क्यू, फिर क्या है?
ए बी। तो तुम ही बताओ यहाँ से अगर हम लिखेंगे ए क्यू अपॉन ए बी, क्या लिखेंगे? ए क्यू अपॉन ए बी, एक छोटा और एक बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ क्या लिखेंगे? ए पी अपॉन ए सी। इसको बॉक्स नंबर 3 बना देंगे, है ना? अब बताना इसी वाला केस में आगे चलो, क्या आएगा? फिर से लिखना पड़ेगा ना, बाय ऑल्सो बाय किसके द्वारा? ऑल्सो बाय कन्वर्स नहीं था, रिजल्ट्स था। तुम लोग इतना जल्दी भूल जाते हो। रिजल्ट्स ऑफ बीपीटी, अरे +1 करके जो मिलता है उसे रिजल्ट्स ऑफ बीपीटी कहते हैं, बीपीटी। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? ए आर अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए सी। अब बताओ, नहीं आ गया? अरे ए पी अपॉन ए सी, ए पी अपॉन ए सी जो है, अरे दोनों का RHS इस बार इक्वल आया ना, तो जो लाना है वही ना आया। देखो ए क्यू अपॉन ए बी दिख रहा है, यहाँ ए आर अपॉन ए डी आ गया। क्लियर हुआ? मैंने प्रूफ किया बिना ऊपर देखे, तो हमको सेकेंड वाला प्रूफ हो गया। क्लियर? अब हमको उसमें वो भी लाना था, तो यही बाजू में जो पहला ट्रायंगल का जो हिस्सा बनाया है, ये जो हिस्सा बनाया पहला ट्रायंगल का, उसी में ये भी जोड़ दिए, सेकंड वाला में ये भी जोड़ दिए, थर्ड और फोर्थ नाम का एक इक्वेशन बना दिए। तुम क्यों करेगा +1? ये बताओ क्यों करोगे? किताब कहता है +1 करके बनाओ, और हम लोग थ्योरम जब पढ़े हैं उसमें हम लोग +1 करके, है ना, उसको रिजल्ट्स को निकाले हैं, तो फिर ऐसा क्यों करेंगे? बताओ। तुमको लगता है +1 करके बनाने से ज्यादा नंबर मिलेगा और इस तरह से लिखेंगे तो कम नंबर देगा? हाँ, कॉर्निंग कैसे आया ये? टीचर नहीं जानता है क्या? तुमको तो एक्सप्रेस करने का तरीका खाली बताना है। तुमने लिख ही दिया रिजल्ट्स ऑफ बीपीटी, इसका मतलब उसको पता हो ही गया कि वो +1 करके ये रिजल्ट्स वाला फाइंड आउट किया है। क्लियर है ना? तुमको क्या लगता है कितना नंबर ये सब क्वेश्चन पूछता है? मैक्सिमम 3। ऐसे तो है नहीं, ऐसे का मतलब लॉन्ग होता है। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि तुमको खूब लिखा है +1 करके तुम पूरा दिखाना है। क्या आगे बढ़े? उसको थोड़ा सा पॉज करो। अभी तक नहीं लिया काम, छोड़। ले अमित ले कर दिया है। प्लीज बातें नहीं करो, नहीं बातें नहीं करो। चलो वापस से आ जाओ। अभी जो चीज मैंने सिखाया था वापस, कोई बातें नहीं करना, प्लीज ऊपर ध्यान दो। हंसी मजाक अपने जगह ऊपर आ जाओ। मैंने क्या कहा? ऊपर ध्यान दो। मैंने क्या किया? इस फिगर में जो था उसको पहले मार्किंग किया, हाँ या ना बोलो। फिर मैंने बोला कि पहले ये बताया बीपीटी कब होगा, सिमिलरिटी वाला कब केसेस हम अप्लाई करेंगे, है ना? कब? जब अगर पैरेलल दिया रहे, अब प्रोपोर्शनलिटी प्रूव करने लगे, है ना, तो हम लोग उसको सिमिलर क्यों प्रूव करेंगे? सही बात है ना? हम लोग उसको कौन सा अप्लाई करेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो ना, मैंने मार्क किया, उसके बाद फिर मैंने इसको बाहर निकाला तो बीपीटी अप्लाई होने के लिए तैयार था। फिर मैंने देखा कि भाई बीपीटी अप्लाई करके मैंने बनाया तो सेकेंड वाला प्रूफ हो गया, फर्स्ट वाला छूट गया। ठीक है, फर्स्ट वाला पर मैंने फोकस किया। ये क्या कर रहा था? इस ट्रायंगल के बारे में बोल रहा था। ए आर मतलब एक छोटा, ए डी मतलब एक बड़ा, है ना? तो हमने कौन सा लगा के दिया? रिजल्ट्स ऑफ बीपीटी। फिर मैंने इस ट्रायंगल में भी रिजल्ट्स ऑफ बीपीटी अप्लाई किया, दोनों का इस बार एलएचएस इक्वल आया, आंसर आ गया। क्या हाँ या ना बोलो? ठीक है, उसी तरीके से अगर 30 नंबर पर हम लोग ध्यान दें, तो 30 नंबर में अगर ध्यान देंगे तो फिर से कुछ पैरालाइन दिया है। एक काम करते हैं, पैरालाइन्स को हम लोग मार्किंग करते हैं। ठीक है, मार्किंग करेंगे तो क्या दिखेगा? डीई। डी अपना सेगमेंट कौन होगा? ये वाला। ये किसके साथ पैरेलल है? एसी के साथ। ठीक है, एसी के साथ। अब इसको क्या करना चाहिए बताओ? बाहर निकालना चाहिए। अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो कैसा दिखेगा? लो, ठीक, इसको पकड़ो और यहाँ से मार्किंग करके बाहर निकालते हैं। अधूरा निकला, कोई बात नहीं। ये लगता है ऊपर नीचे हो गया है ना। अब देखो, इसको थोड़ा छोटा कर लिए हैं, अपने पास इस तरह रख लिए और इसको करो डीसी। अगला कौन है? डीसी। तो डीसी का मार्किंग कर लेते हैं। डीसी कौन हुआ अपना? ये वाला पोर्शन। ठीक है, डीसी किसके साथ है? एपी के साथ है। इसको भी हम लोग मार्किंग कर लो। भाई ये दोनों मिलकर ट्रायंगल कौन सा बनाया है? फिर से अगर बात करेंगे तो इतना ही बड़ा ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं? ऐसे में कि ये भी है मिला हुआ। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग करें, अपना 2 ट्रायंगल आ चुका है। जो मार्किंग किया था दोबारा कर लेते हैं। इसमें कौन किसका मार्किंग है जी? कुछ इस तरीके से है और मेन फिगर में, और एक हमारा इस तरह से है। 2 ट्रायंगल अपने पास है। ठीक है, नेमिंग वगैरह कर लो। नेमिंग अगर करेंगे तो क्या है? यहाँ पर बी, फिर यहाँ पर सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई। खड़ा वाला का अगर मैं बात करूँ तो कौन सा हो जाएगा? बी, पी, यहाँ पर है सी,
यहाँ है ए, यहाँ है डी। मैंने अपने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, आंसर शीट पर जब हमको लिखने की बारी आया है ना, लिखने की बारी आया तो जो था उसको हमने मार्किंग किया, वैसा ट्रायंगल को मैंने बाहर निकाला। अरे क्लियर है ना? बाहर निकालने के बाद क्या होगा, ठीक है। पहला ट्रायंगल के लिए लिख रहा हूं, पहला ट्रायंगल कौन सा है, नाम बताओ। इन ट्रायंगल BAC, यहाँ लिखेंगे BAC, कॉमा देंगे। अब इसमें कौन किसका पैरेलल है, DE, ठीक है। अपॉन नहीं अपॉन थोड़े ना, पैरेलल दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, D पैरेलल टू AC, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, जो हमको लाना है वो क्या क्या मांग रहा है, BE, एक छोटा वाला पोर्शन, EC यानी छोटा वाला पोर्शन। तो बताओ किसके द्वारा आएगा, बाय BPT। तो हम क्या लिखेंगे, बाय, है ना, BPT, ठीक है। क्या निकल के आएगा, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन AD। ये हमारा काम का चीज मिला, इक्वेशन नंबर 1। अगेन हरा वाला ट्रायंगल में आएंगे, हरा वाला ट्रायंगल में आएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BPA, सही है। BPA में कौन किसका पैरेलल है, तो CD जो है वो पैरेलल है PA का, ठीक है। फिर से देखो इसमें क्या पूछा था, BC यानी छोटा वाला पोर्शन, CP यानी छोटा वाला पोर्शन। तो यहाँ फिर से लिखेंगे बाय BPT थ्योरम, ठीक है। यहाँ आएगा BC अपॉन CP इज इक्वल टू BD अपॉन DA, ठीक है। और ये हमारा काम का चीज मेरा इक्वेशन नंबर 2। और दोनों से अगर कंबाइन कर दो तो दोनों का RHS कैसा दिख रहा है, सेम। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 नंबर एंड 2 नंबर B गेट क्या मिलेगा, B अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP। यही था हमारा लाना। अरे हाँ या ना बोलो। अब तो इस टाइप का क्वेश्चन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा कि क्या करना है, बाहर निकालो, आसानी से उसको बनाओ। अब 14वां नंबर में आओ, ठीक है। 14वां नंबर में क्या बोला है, कुछ तो आगे बोला है, प्रूव दैट पैरेलल, प्रूव दैट पैरेलल। पैरेलल प्रूफ होने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले प्रूफ होने के लिए, पैरेलल प्रूफ होने के लिए कन्वर्स ऑफ PPT चाहिए, हाँ या ना। कन्वर्स ऑफ PPT कहाँ अप्लाई होता है, जब प्रोपोर्शनलिटी दिया रहे, प्रोपोर्शनलिटी दिया रहे। आ जाओ, प्रूफ PR है ना, ये वाला सेगमेंट, और DF ये वाला। तो ये दोनों मिलकर कौन सा ट्रायंगल फॉर्म किया, देखो ये ऐसा ट्रायंगल फॉर्म किया, कैसा ट्रायंगल फॉर्म किया, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल फॉर्म किया, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो ये लाना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी चाहिए ना, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी नहीं रहेगा तो पैरेलल कैसे आएगा, क्लियर है ना। चलो ठीक, कहोगे सर कुछ बात हजम हुआ कुछ नहीं हुआ, हम कहेंगे कोई बात नहीं, आ जाओ वापस पढ़ते हैं, मार्किंग करते हैं। अब तक तो वही किए हैं, मार्किंग करते हैं। क्या करता है, कहता है इस क्वेश्चन में, कहता है कि एनी पॉइंट x इनसाइड द ट्रायंगल DEF, देखो ना एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है DEF में एक पॉइंट है x इज ज्वाइंट टू इट्स वर्टाइसेस, यहां से सभी वर्टेक्स को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। फिर कहता है फ्रॉम अ पॉइंट P, जो पॉइंट है ना P, यहां से क्या किया गया, DX, ओके, मतलब जो पॉइंट है DX पर P नाम का, वहां से PQ नाम का पैरेलल बनाया गया है DE का, किसका, DE का, ठीक है, जो कि मिलता है XC पर, कहां मिलता है, Q पॉइंट पर। फिर कहता है Q से एक और पैरेलल बनाया जाता है EF का, जो कि XF पर मिलता है R पॉइंट पर, कहां मिलता है, R पॉइंट पर। यहां तक सब कहानी समझ में आया, ठीक है। फिर मैंने इसको ऐसे ब्लैंक किया, वापस से मार्किंग ले लिया, ठीक है। देखो इसमें ये कैसा था, पैरेलल था, ये दोनों पैरेलल कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, DXE। मैंने पकड़ा और इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब बताओ इसको बाहर निकाल लेना चाहिए, है ना। अब इसका नेमिंग भी कर लेते हैं। बताओ यहाँ कौन सा पॉइंट था, D, फिर था P, फिर था X, यहाँ था Q, यहाँ था E। चलो और पढ़ते हैं कि कहाँ अगला दिया हुआ है मार्किंग करने के लिए। ओके, फिर कहता है PQ वाला तो हो गया, PQ पैरेलल टू D। यहाँ क्या लिखा है, QR जो है पैरेलल है EF का, QR जो है वो पैरेलल से EF का। तो बताओ इसको भी अगर हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो कैसा फॉर्म होगा, कुछ इस तरह से। देखो अब इसको क्या करना है, बाहर निकालेंगे। लो नेमिंग करो इसका, नेमिंग करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, X Q R E F, और यहाँ है
पैरालाइंस का सिंबल, ठीक है। इस पर भी पैरालाइंस का सिंबल था। अभी दोनों ट्रायंगल में सबको पता है कि क्या लिखना है, क्लियर है ना, डायरेक्ट आ जाए कितना लिखना है बाय पीपीटी वो, ठीक है। सुनो, पहला है हरा के लिए, है ना। तो देखो मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल DXE पैरालाइंस बाय बीपीटी हम लोग के पास क्या आने वाला है, XP। देखो टॉप पर ध्यान देना, टॉप कौन है, X है, तो टॉप XP अपॉन DP, यहाँ से क्या निकल के आएगा, XQ अपॉन QE, ठीक है। ये हमारा फिर से काम का चीज मिलेगा। ये समझ में यहाँ क्या फिलअप करना है, क्या करेंगे, PQ पैरेलल टू DE, फिर क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके साथ कौन सा ट्रायंगल था ये बताओ, इसके साथ कौन सा ट्रायंगल है। अब अगला जो भी ट्रायंगल दिया है जो येलो कलर का है ना, इसको भी पास ले आते हैं। चलो इसके बारे में हम लिखते हैं। अब अगला लिखेंगे इन ट्रायंगल XEF, फिर से फिलअप करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा ये बताओ, रिजल्ट देगा XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF। ये बॉक्स नंबर कौन सा रहेगा, 2। 1 और 2 को देखेंगे तो क्या नजर आएगा कि इसका बोलो ना, इसका RHS इसका LHS इक्वल है ना। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम बॉक्स नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम बॉक्स नंबर 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा, ठीक है, XP अपॉन DP, ठीक है, इज इक्वल टू XQ अपॉन QE। ये हमारा काम का चीज मिला है, इसको बॉक्स नंबर 3 बना दिए। किसी को इसमें कुछ पूछना है, ठीक है। चलो जहां प्रूफ करना है उसमें आ जाओ, है जो प्रूफ करना है उसमें आ जाओ। प्रूफ किसमें करना है ये बताओ, कहता है PR, हाँ बोलो बोलो बोलो, अच्छा ये बोला, हाँ चलो तो यहाँ क्या आएगा, XR अपॉन RF, ठीक है। अब तो सही है, देखो ये जो प्रूफ करना है उसमें आ जाओ। तो जो प्रूफ करना है वो क्या है, PR, तो PR अपना ये वाला पोर्शन हुआ और DF, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर जो प्रूफ करना है उसको भी मार्किंग कर दिया। मार्किंग किए तो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा ये बताओ, है ना। मार्किंग करेंगे तो ये बनेगा DXF, और ये हमको प्रूफ करने वाला था। हमने क्या किया, इसको पकड़ा और बाहर निकाल दिया, ठीक है, इसको पकड़ के बाहर निकाला, ठीक है। अब जो प्रूफ करना था वापस उसमें हमने मार्किंग कर दिया। चलो नाम बताओ इसका, D, यहाँ हो गया X, यहाँ बीच में P, यहाँ है R, यहाँ है L। अब देखो हम लोग को जब प्रूफ करना है हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, कि इन ट्रायंगल, ये जो प्रूफ है किस ट्रायंगल के अंतर्गत आता है, DXF के अंतर्गत आता है, हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हमारे पास कोई डेटा नहीं दिया हुआ है और इसको प्रूफ करना है। ये दिया हुआ नहीं है, ये वाला जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ नहीं है, हमने मार्कआउट किया कि यही प्रूफ करना है, समझ में आया ना। तो बताओ इसके अंतर्गत हमारे पास क्या डेटा है, ये डेटा है, क्या है डेटा, यहाँ पर XP क्या लिखा हुआ है बताओ, XP अपॉन DP, XP अपॉन DP, दो छोटा छोटा आया कि नहीं आया, है ना। अब बताओ यहाँ क्या है, XR अपॉन RL। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, क्या रिजल्ट आएगा ये बताओ, है ना, PR पैरेलल टू DE, क्लियर। यही था हमें साबित करना, क्लियर हो गया ना। अभी आप पढ़ो, ये दोनों तो बड़ा आसानी से हो सकता है, इसका यूज करेंगे तो पैरालाइज प्रूफ कराना है तो क्या प्रूफ करेंगे, सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी, क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी। अब प्रोपोर्शनलिटी किसी ट्रायंगल में दिखेगा तो उसका मतलब पैरालाइज, क्लियर है, क्लियर है। किसमें कुछ पूछना है, पहले देख लो इसको, तो वैसे कर रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे। हर्ष कुछ पूछना है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 15वां नंबर। ये कुछ तो ऐसा दिया है, ये उठाया हुआ फिगर है किताब का, और इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाओगे तो डिफिकल्ट जाएगा, इससे और इजी बनाया जा सकता है। क्या क्या कैसे बनाया जा सकता है, मैं अभी एक बताऊंगा, आने वाला 2 क्वेश्चन तुम लोग के नाम लिखिए,
ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन तुम लोग से करवाऊंगा। कौन कौन सा क्वेश्चन? पहले इस क्वेश्चन पे अच्छी तरह से पढ़ो। मैं कहता हूँ इस पर ध्यान मत दो। ये जो है ना, ये जो भी है ना, ये वाला पोर्शन, इस पर ध्यान मत दो। क्या है ये सब? ये सब फालतू का है। बाकी ये जो दिख रहा है यही है तुम्हारा मेन क्वेश्चन, ठीक है। वो किताब से उठाया गया इसलिए इसे बताओ जल्दी। पढ़ लिए? इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये बताओ। इसमें तुमको दिया है ना, कि EF जो है वो पैरालाइन से DC का और पैरालाइन से AB, तीनों आपस में पैरालाइन हुआ। तो ये क्वेश्चन देखो, और इसमें भी EF जो है पैरालाइन है AB का और DC का, सिमिलर हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 3 और मोर लाइंस, 3 या 3 से ज्यादा। तो हम 3 से ज्यादा की कहानी नहीं करते हैं, हम 3 ही तक लेंगे, ठीक है। 3 से ज्यादा का बिल्कुल नहीं लेंगे। तुम लोग ऊपर ध्यान दे रहे हो, दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना। देखो ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन, आपस में तीनों कैसा है ये बताओ। पैरेलल में है ना, पैरेलल का सिंबल दे दो, है ना। ये देखो सब 2-2 मार्क किया हुआ, मतलब सब एक दूसरे के पैरेलल से। क्लियर हो गया? लाइन है तो चलो ठीक है, लाइन है तो इसका नाम होगा L M N। फिर क्या करता है, R इंटरसेक्टेड बाय कितने ट्रांसवर्सल? एक ऐसा लाइन जो 2 या 2 से अधिक लाइन को कट करता है उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्लियर हो गया? बोलो ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? एक 2 या 2 से अधिक लाइन को कट करता है। तो देखो एक लाइन आया है ना, एक लाइन आया ग्रीन कलर का जो कट कर दिया, ठीक है। ये छोड़ो, ऐसे नहीं, ऐसे कट करवा रहे थे, ठीक है, ऐसे कट कर दिया। तो 2 से अधिक लाइन को कट किया। जो लाइन आया वो कौन सा लाइन था, पहले ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इस लाइन को हमने ओके एक्स नाम दिया हो, स्मॉल लेटर से लाइन का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये सब गलती कतई नहीं करना। कहाँ? बोर्ड, ठीक है। स्मॉल लेटर से लाइन का नाम दिया जाता है, सिंगल लेटर से, ठीक है। कहाँ कहाँ कट किया? तो कट किया, ठीक है, पॉइंट A पर, B पर, C पर, सब ओके। फिर से एक और लाइन आया, फिर से एक और लाइन आया, ठीक है, जो कट कर दिया। कहाँ कट कर दिया? फिर से तीनों लाइन को, ठीक है, कट कर दिया। कहाँ कहाँ कट किया भाई, है ना। तो कट किया D पर, E पर और F पर, है ना। इस लाइन का नाम Y, इस लाइन का नाम क्या रखेंगे हम लोग? Y, ठीक है। अब कुछ अगर मैं ऐसा बात करूं, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। इधर फिगरवा पर खाली ध्यान दो। फिगरवा कैसा दिख रहा है ये बताइए। फिगर तुम्हारा कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो ऐसा कुछ तो दिख रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं? अभी अभी हमको 3 क्वेश्चन दिखाया। ये जब बनाऊंगा तो इसमें हर चीज मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रूफरेट दिया है ना, प्रूफरेट दिया तो ये सब मैंने अपने से क्रिएट किया था। गिवन में सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो एनीवे, फिगर याद होगा, देखो BE CF AD सब पैरेलल से। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 तुम लोग भी याद रखना, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 17 देखो सेम फिगर था, है ना। फिर एक और था क्वेश्चन नंबर 15, सेम है कि नहीं है? तीनों बनाने का तरीका। तो एक अगर इनमें से हम बता दें तो आने वाला 2 तुम लोग के नाम कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 20 नंबर बताते हैं। क्या करते हैं, 20 नंबर को ही मैंने बताने का निर्णय ले लिया। क्या सही रहेगा? अगर 20 नंबर बताएंगे तो ये सब तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा, ठीक है। कहाँ है 20 नंबर? ये इसमें गिवन वगैरह लिखना पड़ेगा। तुमको भी पता है गिवन क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डेटा में कुछ नहीं दिया हुआ है, सब अपने मन से माने हैं। तो तुम ही बताओ डेटा में क्या क्या लिखोगे, तुम लोग क्या क्या लिखोगे, ठीक है। रेडी हो? तो जब रेडी हो तो सुनो, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन में 3 पैरालाइन्स था, ऊपर ध्यान देना है सब। 3 पैरालाइन्स था, L M N, क्लियर है। और जो कि 2 ट्रांसवर्सल था X Y, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि लेट, है ना, बोलो ना, L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, ठीक है। ट्रांसवर्सल कौन सा है पहला? X एंड Y CUTS, कट्स या इंटरसेक्ट L M N एट, ठीक है। पहले किसका कहानी है? X का। X कहाँ कहाँ काटा? L M N को। देखो ऑर्डर देखो, पहले L फिर M फिर N।
हम क्या लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या जो भी वहां पर हम लोग किए थे क्या हर एक चीज मेंशन हुआ कि नहीं हुआ? अरे गिवन में सब मेंशन हो गया ना, फिगर अभी भी समझाया था, फिर से पढ़ के समझाना क्या बोलो। 3 और मोर पैरेलल दिखा है ना, इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल दिखा x और y। ठीक है, क्या कहता है ट्रांसवर्सल प्रूव दैट इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब जानते हो ना सेक्शन, कुछ दिन पहले तो हम लोग किस्सा किए हैं सेक्शन फार्मूला में। इंटरसेप्ट मतलब सेक्शन, सेक्शन मतलब लेंथ, यहाँ कौन सा लेंथ है इंटरसेप्ट मेड बाय देम, किसके द्वारा ट्रांसवर्सल के द्वारा, किस पर है ना, इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल है ना, ट्रांसवर्सल पर जो ये तीनों पैरालाइन जो क्या किया है इंटरसेप्ट बनाया है वो क्या रहता है प्रोपोर्शनलिटी में रहता है। ठीक है, तो ये जो भी लिखा ये क्या था गिवन डेटा था है ना। टू प्रूव अब लिखने की बारी है, टू प्रूव क्या हुआ तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है सत्यम? तुम हंस रहा था, हमको देख के हंसना बंद कर दिया, क्या दिक्कत आया बोलो? कोई दिक्कत है गणित है भी तो क्या करोगे, जिंदगी कष्टमय है, जब तक कष्ट है जब तक जिंदा हो, कष्ट खत्म जिंदा खत्म। तब क्या जो मर जाता होगा कुछ का कष्ट खुलेटर रहता है दिन रात, तो जलाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमको दुख देगा समझ जाएगा। ठीक है, अरे ऊपर ध्यान दो, टू प्रूफ में क्या लिखना पड़ेगा बताओ ना, ए बी अपॉन बी सी ये इक्वल आएगा किसके, डी ई अपॉन ई एफ। सब ओके। अब हमको प्रूफ करने की बारी आया, क्या करने का बारी आया प्रूफ का। तो प्रूफ के पहले हम लोग इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पसंद करेंगे जिससे कि आसानी से हो सके। ठीक है, चलो हमने क्या किया, एक इसमें है ना डायग्राम बना लिया, क्या बना लिया हूँ डायग्राम। ठीक है, देखो हमने पकड़ा, या तो तुम डीसी को ज्वाइन करो या तो एएफ को, बताओ किसको ज्वाइन करना है, एएफ को। ठीक है, तो हमने पकड़ के ऐसे ज्वाइन कर दिया, अब ज्वाइन किया। अब देखो ये ध्यान से देखना, इसमें ये लाइन इसका पैरल था कि नहीं था, देखो ना यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और ये वाला पोर्शन इसका भी पैरल था कि नहीं था। तो दो ट्रायंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल दिख रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहला ट्रायंगल को बाहर निकाल दे, हाँ एसी है। ठीक है, सुनो हम लोग फोटो ही बना लेते हैं। ठीक है, देखो ऐसा कुछ तो फोटो दिख रहा है ऐसा। ठीक है, यहाँ ए है, फिर है बी, फिर है सी, एफ, यहाँ है कोई पॉइंट। अरे सुनो ये कहाँ कट करेगा ये इंपॉर्टेंट है ना, तो हमको नहीं अभी इसमें मेंशन किए, तो यहाँ लिख दो एम पॉइंट, कहाँ कैपिटल एम पॉइंट। ठीक है, चलो तब हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ये दोनों एम, ये दोनों पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके बारे में लिखना है, कैसे लिखोगे, मैं फिर से पूछता हूँ इसको कैसे लिखोगे, नहीं लिखोगे इन ट्रायंगल ए सी एफ बीएम क्या है पैरेलल से सीएफ का। ठीक है, बताओ कौन सा प्रोपोर्शनलिटी लगना चाहिए, बाय बीपीटी। ठीक है, बीपीटी, अरे ये जब भी होता है तो बाय बीपीटी या बाय रिजल्ट्स ऑफ बीपीटी। हमको जो लाना है देखो ना छोटा छोटा लाना है, बीपी अपॉन बीसी नहीं है छोटा वाला पोर्शन, तो बाय बीपीटी। बताओ क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एम एफ। ये हमारा काम का चीज मिल चुका है, क्लियर। अच्छा एक चीज और इसमें भूल गया हूं, हम लोग क्या बोले थे बताओ, कंस्ट्रक्शन में क्या किए थे, ज्वाइन किए थे ए को जो कि बी को एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है ना, तो हम लिखेंगे ज्वाइन किसको ए एफ है ना, विच इंटरसेक्ट ठीक है बी ई एट एम। अब सब पूर्ण हो गया। अच्छा दूसरा पैरालाइंस कहाँ दिख रहा है, देखो यही पैरालाइंस बी किसके साथ है, एडी के साथ है, तो एडी के साथ है तो कुछ इसका भी ऐसा फोटो बनता हुआ दिखेगा हम लोग को। ठीक है, चलो देखो यहाँ कुछ ऐसा है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, यहाँ ए, यहाँ है डी, यहाँ पर एम पॉइंट और यहाँ पर ई पॉइंट, और ये दोनों पैरालाइंस है कि नहीं है, और यहाँ कौन सा पॉइंट है एफ। फिर से पैरेलल से फिर से बीपीटी निकलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है डीई,
और ईएफ दोनों छोटे वाला, तो बीपीटी ही लगेगा, रिजल्ट ऑफ बीपीटी नहीं आ सकता है। प्रज्ञा से ना तुम्हारा ध्यान भटक रहा है जी, आत्मा भी इतना नहीं भटकता जितना तुम्हारा मन भटकता है। वैसे तो एक बार गुस्सा आ गई तो है ना, धुआं धुआं उड़ा दी, छोड़ना मत आरती। ये पंडित जी है, ये देखा तो भूल बनी आया तो पूरा पेट लेगा अगर जान तो नचाना बड़ा अच्छा से आता है क्या हाँ रे, क्या कहा कि हमको दूध देने आता है चले ऊपर ध्यान दो, तुम दूध देता है जी। इन ट्रायंगल ए, इसका नाम देखो क्या लिखेगा, इसका नाम ए एम, नहीं गलत हो गया, ए एफ डी। अब इसमें पैरेंट्स हो गया ए बी, पैरेटो ए डी। अब सुनो यहाँ पर हम लोग का जो चालू हुआ है एक पॉइंट से चालू हुआ है, इस केस में ए से चालू हुआ है, और इस केस में ए यहाँ पर है, टॉप पर नहीं है ना, उसका कैसा है, बेस पर है, हाँ या ना बोलो। अगर हम इसको टॉप मान लेते बेस हुआ ना, तो हम यहाँ से लिखना चालू करेंगे, फिर से लिखेंगे बाय बीपीटी, ठीक है, बीपीटी। बताओ क्या होगा, ए एम अपॉन एम एफ इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, ठीक है। अब इस चीज को मैंने फिर से हाईलाइट कर दिया, क्या दोनों में कुछ कॉमन दिखा, हाँ, इसका RHS, इसका LHS। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आंसर तक हमको पहुंचा के छोड़ेगा, ठीक है, आंसर तक पहुंचा के छोड़ेगा। देखो अब हमने कंबाइन कर दिया, क्या कर दिए, फ्रॉम बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2 वी गेट क्या मिला, बताओ, मिला हमको AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF, और यही था हमारा प्रूव करने का टारगेट, है ना। चूंकि ये प्रूफ डेट है, चूंकि ये थ्योरम है, दिया हुआ है प्रूफ डेट में, समझ में आया। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, काम छोड़ो, क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखा था, देयरफॉर जो लिखा हुआ है ना, जो लिखा हुआ है उसको फिलअप कर देना है, हाँ या ना बोलो, जो लिखा हुआ है उसी को फिलअप करेंगे, क्लियर, आसान है। तीनों क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब भी ऐसा वाला फिगर दिखेगा, देखो ये जो फिगर दिख रहा है ऐसा दिखेगा, वो डायग्राम ज्वाइन करो, आसानी से बन जाएगा। अब वो क्या कहा था, याद है 15 नंबर में क्या बताया था, हिंट में हमको बताया जा रहा था, ठीक है, कि आप इसको आगे बढ़ाइए, फिर ट्रायंगल बनाइए, बनेगा ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल बेसिस पे बनाइए, वो लंबा जाता है, वो हार्ड है, ज्यादा इजी है, ठीक है, इसलिए फिर मैंने आपको ऐसा सिखाया। अरे बोलो ना, सीख गया है। थोड़ा तुम लोग एक क्वेश्चन घर से बनाना, एक क्वेश्चन अभी बना के बताओ, लो बना के बताओ, ये वाला बना 15 नंबर वाला। ये ऊपर ध्यान देना, बात नहीं करना, एक्स बी एनी पॉइंट ऑन साइड BC, ठीक है, BC जो साइड है, देखो यहाँ पे BC साइड है, किस ट्रायंगल का है, ABC का, है ना। हम लोग ABC पर मार्क आउट कर लेते हैं, देखो ये ABC मार्क आउट कर लिए, ऊपर ध्यान देना है ना सब, इस पर एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, X, फिर क्या कहता है, XM एंड XN आर ड्रॉन पैरेलल, XM जो है वो बनाया जा रहा है, XN भी बनाया जा रहा है, और कैसा बनाया जा रहा है, पैरेलल बनाया जा रहा है, ठीक है, टू BA, पहले ये बनाया गया है ना, पहले ये वाला सेगमेंट बनाया गया, ये सेगमेंट किसका पैरेलल बनाया गया, BA का, मतलब ये वाला, ठीक है, फिर तुम्हारा CA, ये जो सेगमेंट था ये किसका बनाया गया, CA का, क्लियर हो गया ये चीज। उसके बाद क्या करता है, रिस्पेक्टिवली मिलाकर कि एमएन को मीट करता है BC को प्रोड्यूस करने पर, BC को प्रोड्यूस करेगा तो एमएन जो है आगे प्रोड्यूस करके कहां पे मिलता है, T पॉइंट पर, फिर ऐसा कुछ तो प्रूव करो, ये ठीक है, प्रूव करेंगे, ठीक है, तो समझ में आ ही चुका है कौन किसका पैरेलल है, ये भी समझ में आ चुका है। इसको हम लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको फिर से इरेज करते हैं, हम लोग मार्कआउट करेंगे और उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। चलो पहला कौन किसका पैरेलल था ये बताओ, एक्सएम किसका पैरेलल था, BA का, एक्सएम किसका पैरेलल था, BA का, है ना, और इससे बनने वाला ट्रायंगल क्या होगा बताओ, इन दोनों से
ऑन है ना? छोड़े, बातें नहीं करो खुशी, तुम बदमाशी कर रही हो। हाँ तो अब यहाँ से स्टार्ट करते वापस। देखो तो ये दोनों मार्किंग किए थे, क्या मार्किंग किए थे बताओ? ये दोनों पैरेलल है। इन दोनों पैरेलल से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ABC। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको ज्वाइन किए और हम लोग इसको बाहर निकालें। नहीं, देखते हैं क्या क्या बनता है। और एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन यहाँ पे बोला था तुम दोनों में से? तुम, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ए सुनो, यहाँ पर हमने जो बाहर निकाला है, ऊपर ध्यान देना, हमने जो बाहर निकाला उसमें कौन कौन है? A है, B है, C है, और यहाँ पर X है, और यहीं पर M है, और यहाँ कहीं पर तो N लाई कर रहा था नहीं? अब देखो जो प्रूव करना है उसमें TX, इसमें तो T नाम का है ना, निशानो नहीं है जी? नहीं है, न TV है न T से। जो भी है जो T से रिलेटेड होना चाहिए, हाँ या ना बोलो। इसमें T से कहीं रिलेटेड है ही नहीं है। तो वापस से अगर हम मार्क आउट करें कि हाँ भाई ये और ये पैरेलल से, तो ये दोनों से T को लेकर कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा ये बताओ अब, है ना? इन दोनों को लेकर देखो ट्रायंगल अब ऐसा फॉर्म करेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसा? ठीक है। अब अगर हम इसको बाहर निकालें तो क्या होगा? ठीक है, अब इसको बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो जो लाना चाहिए था वो मिल गया है। इसमें पहले मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करेंगे तो यहाँ कौन दिखेगा? T, यहाँ दिखेगा तुम्हारा B, फिर दिखेगा X, यहाँ M, यहाँ N, यहाँ डबल मार्किंग, और यहाँ पर भी डबल मार्किंग कर दिया जाएगा अंत में। ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ेगा? तुम लोग ध्यान दे रहे हो? प्रज्ञा मुंह तो छुपाए हुए हो उसके पीछे, बताओ इसका जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं बनेगा? पैरेलल जो ये दोनों था, ये दोनों जो पैरेलल से, ये दोनों ट्रायंगल में लाई करता है ना? कौन कौन सा ट्रायंगल? ABC में भी लाई कर रहा है और TXM में भी लाई कर रहा है कि नहीं? तो हमको TXM की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रूफ करना है उसमें T आना चाहिए। क्लियर है? इसलिए इसको हटा दिए हैं और इसको लिए हैं। चलो तो इसको हटा दो अब यहां से। दूसरा, कौन किसका पैरेलल है? कौन किसका और पैरेलल है? एक और पैरेलल है यहाँ पर हम लोग का, ठीक है, कि XM जो है वो पैरेलल से CA का। देखो XM जो है वो पैरेलल से CA का, ठीक है। तो इसका मतलब इनसे बनने वाला T के साथ कौन सा ट्रायंगल बनेगा? ठीक है, TMC। तो हमने यहाँ से पकड़ा कुछ इस तरीके से और इसको बाहर निकाला। ठीक है, इसको मैंने बाहर निकाला। अब इसमें फिलअप कर दो मार्किंग। क्या क्या है? T, यहाँ है X, यहाँ है C, यहाँ है M, यहाँ है N, ठीक है। और सब जगह मार्किंग कर दो। ये है सिंगल लाइन का, क्योंकि देखो तुम लोग अभी बनाने दिए ना, तो कहता है सर बाहर निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, आंसर शीट पर लिख सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर मार्किंग है वो चीज़ मेन फिगर में भी मार्किंग कर देंगे। ठीक है, मेन फिगर में भी मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर कैसा है? तो ऐसा कुछ तो सिंबल है। अब चलो हम लोग करते हैं। इसको उठाएं और उठा के पहला नंबर के लिए रखे हैं और इसको उठा के दूसरा नंबर के लिए रखे हैं। चलो जब आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल कौन सा है? ये TXM, ठीक है। BN जो है वो पैरेलल से XM का। तो हमारा रिजल्ट क्या देगा ये बताओ? हमारे इसमें से रिजल्ट क्या आएगा? BPT के माध्यम से क्या आएगा? तुम कहोगे सब कैसे? तो सुनो, TX किस कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? कौन सा साइड दिख रहा है, छोटा कि बड़ा? अब बताओ TX के साथ इसमें कौन जोड़ रहा है? TB है ना। तो एक बड़ा एक छोटा मिल गया। इधर से आ जाओ, इधर से इस ट्रायंगल के लिए तो TX फिर से यहाँ पर छोटा दिखा है और TC फिर से बड़ा दिखा है। नहीं समझ में आया? यहाँ के वो TX है जी। तो एक TX यहाँ पर अगर लेंगे तो TX कैसा आएगा? बड़ा, और TB उसमें कैसा रहेगा? छोटा। अब बचा हुआ इसमें एक और TX है, वो छोटा वाला हिस्सा है। यहाँ पर जो बचा हुआ था TC वो कैसा है? बड़ा है। समझ में आया? तो जब एक छोटा और एक बड़ा के रहता है तो उसको क्या लिखते हैं? बाय BPT। हाँ या ना बोलो? नहीं लिखते हैं। तुम हर जगह हाँ बोलती हो, यही ध्यान देती हो। क्या लिखते हैं? बाय। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे बाय रिजल्ट्स ऑफ BPT। इससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्या आएगा रिजल्ट? अब वो देखते हैं। पहले तो लिखेंगे TB जो छोटा वाला है और लिखेंगे TX।
चलो बताओ, यहाँ से जब टीवी लेंगे तो यहाँ से क्या लेंगे, टीएन, और जब यहाँ से टीएक्स लेंगे तो यहाँ से टीएम। ये हमारा काम का चीज मिला है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाला पर, ठीक है। फिर से लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल TCM, ठीक है। इसमें एक्शन जो है वो पैरालाइंस होगा CM का, सही है। फिर से आ जाओ, वही TX छोटा वाला हिस्सा हुआ, TC बड़ा वाला हिस्सा हुआ, तो इसको किस प्रॉपर्टी के माध्यम से लिखेंगे, बाय BPT। तू लोग होंगे लोग नहीं बोलेगा, रिजल्ट्स ऑफ BPT। अब इसके माध्यम से क्या रिजल्ट आएगा, तो TX अपॉन TC लिखा हूं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, TN अपॉन TM, और इसको मैंने इस तरह से हाईलाइट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 नाम से। दोनों का RHS इस बार इक्वल दिख रहा है कि नहीं, है ना। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2 वी गेट, क्या मिला बताओ, TB इज TX, फिर यहाँ लिखेंगे TX अपॉन TC। ये दोनों बच्चों सेम है, इसलिए हम लोग इसमें कुछ नहीं हस्तक्षेप करेंगे, क्लियर है। अब देखो क्रॉस TX का स्क्वायर क्या यहीं पर छोड़ना है, यहाँ तक लाना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा TX का स्क्वायर, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो TB इंटू TC आ गया। ये भी इजी था। पैरालाइंस देता नहीं है कि BPT अप्लाई होता है, बस तुमको 2-3 को वर्ड याद रखना है, कहाँ BPT लगेगा, कहाँ रिजल्ट्स ऑफ BPT लगेगा, समझ में आया। नहीं तो +1 करके बनाते रहो, फंसते रहो, है ना, उससे बचना है तो ये। अच्छा दूसरा, अगर हमको पैरालाइंस प्रूव करने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, प्रोपोर्शनलिटी ढूंढेंगे, तब बनाएंगे। क्या राधे श्याम कंफ्यूजन, ठीक है। अब 16 नंबर हो चुका है, 17 नंबर में आते हैं, 17 नंबर भी हो चुका है, ठीक है। 18 नंबर में आओ। चलो 18 नंबर हम चाहते हैं कि तुम लोग बनाना, लेकिन रुक जाओ, अभी इसको पहले हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। ए ऊपर ध्यान देना, सब रेडी हो ना, मार्किंग पहले करते हैं सबके लिए। DE और BC है ना, DE और BC, देखो DE हमको दिख गया, BC भी हमको दिख गया, इन दोनों से क्या वो ट्रायंगल बन रहा है, एक ही को बन रहा है, ABC। अब देखो ना यहाँ पर भी A मेंशन है कि नहीं है कि नहीं है, तो हमने एक ट्रायंगल बाहर निकाला, देखो ऐसा बाहर निकाल लिया, ठीक है, ऐसा बाहर निकाल लिया। देखो मैंने ऐसा बाहर निकाल दिया, इसमें फिलअप कर लो नेमिंग, क्या है यहाँ पर ADEBC। अगला कौन किसका पैरालाइंस है वो देखो, अब CD ये वाला मिल गया है ना, और EF ये वाला मिल गया। इन दोनों से कौन A को लेकर कौन सा ट्रायंगल बनेगा बताओ, A को लेकर, हाँ ADC बनेगा, ठीक है, ADC बनेगा। कृष्णा यादव समझ में आ रहा है जी, है ना। अब इसको भी हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसा, नमन तुमको समझ में आ रहा है, तुम बना के नहीं दिखाया था, याद है ना, कहता है समझ में आया था, बना के दिखाओ तब हम मानेंगे, ठीक है। अल्लाना कुछ और है, बन जाना चाहिए ना। अब तुम लोग बनाना चालू करो, हम कॉपी चेक करेंगे, बनाना चालू करो। उसको पॉज किया है अमीर, कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद हुआ है सबका, बनाया अमन, ज्यादा देख तो पूरा बनाएंगे कि ना, ईमानदारी से जवाब देना, सही है हर्ष। आज वो नहीं लिखने के लिए बोल रहे थे, तो खाली अभी प्रूफ बनाने के लिए बोल। चलो ये बंद करो कॉपी, है सब ऊपर ध्यान दो, बंद करो नमन, हमको तुम पर शक है। यान तो मघी खूब बोलता है, नमन मघी बोलता है रे, क्लासों में तो बोले है, हाँ सब पता है, तुम जिसको बोलते हो ना सब आके इन्फॉर्म कर देता है, इसलिए आप गलती से भी कोई अशब्द मत बोलना, यही बताता है हमको। चलो 19 नंबर में आ जाओ।
नहीं, ये भी बनेगा, बनाना चाहते हो कि हम बना के बतावे? अब देखो हम फाइंड आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद देखना तुम लोग से बन जाएगा। कॉपी बंद कर, देखो ये बौराही रे, एग्जाम लेबो तो लिखिए ना। चक्कर चक्कर आ रहा है, आखिर एकदम हमारे कॉपी ऊपर पलटले थी। ऊपर ध्यान देना, बातें नहीं करना, पहले इसका फिगर का एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है? तो आज ही जोश चढ़ रहा है, इतना अच्छा पढ़ा दिए हम कई बार बोले, हम इतना अच्छा से मोटिवेट करते कि मुर्दाबो बैठ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिंदा हो तो कॉपी ऊपी खोल के बैठ जाओ। ऊपर ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है? एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी कोई ट्रायंगल दिखा जी, है ना? ट्रायंगल दिखा एबीसी। तुम भी खरपतवार की तरह कर रहा है। एबीसी दिख गया, है ना? एबीसी देखो ऐसा कुछ तो दिखा है हम लोग को, एबीसी। फिर क्या लिखा है? डीबीसी। डीबीसी भी एक दिख गया हम लोग को। कौन सा दिखा? डीबीसी। ये देखो ऐसा कुछ तो डीबीसी दिखा। इन दोनों में कॉमन बेस है, दिखा कॉमन बेस बीसी, देखो यही लिखा है। फिर लिखा है फ्रॉम पॉइंट पी, बीसी पर कोई पॉइंट है पी, जो कि पीक्यू जो है ना? पीक्यू जो है वो कैसा है? पैरेलल है। पीक्यू जो है वो पैरेलल है। किसका पैरेलल है? एबी का। एबी खोजो, कहाँ है एबी? हाँ, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है? अब बताओ, पहले सुनो, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है, तो कौन सा दो ट्रायंगल में पैरेलल है? ए बी सी। इसको बाहर निकाल देंगे, है ना? आगे देखते हैं, पी आर। पी आर पैरेलल से, है ना? पी आर पैरेलल से। पी आर कहाँ है? पी आर ये देखो, ये पैरेलल से। किसका पैरेलल से? बीडी का। बीडी खोजो खोजो खोजो, ये मिल गया, ये वाला, है ना? तो इससे कौन सा ट्रायंगल बनेगा? बीसीडी। बाहर निकल जाएगा। दे मीट एसी इन क्यू, ठीक है? दे मीट, कौन सा मीट है यहाँ पर? है कोई बात नहीं, क्यू। डीसी इन आर, मतलब ये पैरेलल मिलता है एसी पर क्यू पॉइंट पर। ये जो पैरेलल है डीसी पर कहाँ मिलता है? आर पॉइंट पर। फिर प्रूव करना है तुमको कि क्यूआर जो होगा, है ना? क्यूआर जो होगा, सुनो यहाँ क्यूआर की जो कहानी चल रहा है। क्यूआर कौन है जी? चलो आ जाओ। क्यूआर कौन है? ये वाला, है ना? देखो ये किसके साथ पैरेलल आना चाहिए? एडी का। अब तुम ही लोग बताओ, है ना? आज का शायद सेकंड या थर्ड क्वेश्चन पैरेलल प्रूव करना था, तो ढूंढ ढांड के क्या लाए थे? प्रोपोर्शनलिटी, है ना? तो ये दोनों कौन सा ट्रायंगल बनाएगा? ये बताओ, ये दोनों कौन सा ट्रायंगल बनाएगा? हाँ, एसीडी बनाएगा। क्लियर हुआ? घिचपिचार फिगर है, सुनो ना, घिचपिचार फिगर है, लग रहा है घिचपिचार। इसको बाहर निकालना तो तुम साफ सुथरा दिखेगा, ठीक है? और आंसर दे के जाएगा। चलो बाहर निकाल, पूरा फिगर एनालिसिस समझ में आ गया? याद है ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों को प्रूव करना है। चलो ठीक है, ये क्लीन कर दिए और वापस से मार्किंग सिस्टम चालू किए, ठीक है? चलो मार्किंग सिस्टम चालू कर। ये 2 मिनट, ये वाला जो है इसके साथ पैरेलल से, और हमको इसको बाहर निकालना है ना? तो ये दोनों कौन सा ट्रायंगल फॉर्म किया? एबीसी, ठीक है? एबीसी। और इसको हमको बाहर निकालना है, इसको भी ज्वाइन कर दो, ठीक है? अब इसको बाहर निकालो। इसको खाली नाम लिख देना है। चलो नाम लिखो तो इसको फटाफट, ए बी पी क्यू सी, पहला ट्रायंगल आ जाएगा। कोई लिख नहीं रहा है, ऊपर ध्यान दो, जितना हार्ड दिखता है ना मन, उतना हार्ड बिल्कुल नहीं है। खाली बाहर निकालने के लिए सीखना है हम लोग को। ये ब्लू, इधर ब्लू। हाँ बताओ, अब बताओ कौन किसका पैरेलल था? ये वाला पैरेलल था इसका, हाँ या ना बोलो? इन दोनों से कौन सा ट्रायंगल बनेगा? तो बी सी डी नाम का ट्रायंगल बनेगा, ठीक है? और इसको अब हमको बाहर निकालना है। अब इसको हमको बाहर निकालना है, छोटा करो, अब बाहर निकालो। अब इसका नेमिंग लिखो। नेमिंग में यहाँ पर डी है, यहाँ आर है, यहाँ सी है, पी है, बी है, ठीक है? अब जो प्रूफ करना है उसको निकालना है। तो प्रूफ किसको करना है? ठीक है, ये वाला जो सेगमेंट है इसको प्रूफ करना है। यही था प्रूफ करना था, क्यू आर और एडी। तो क्यू आर और एडी से कौन सा बन रहा है? क्यू आर और एडी से कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है, ठीक है? ये वाला बन रहा है। इसका नेमिंग कर लो। यहाँ पर ए, यहाँ डी, यहाँ है क्यू, यहाँ है आर, यहाँ है सी, ठीक है?
पहले इन दोनों से प्रोपोर्शनलिटी लाएंगे, इसमें रखेंगे तो पैरेलल प्रूफ होगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर है? इन दोनों में बीपीटी लगेगा कि रिजल्ट ऑफ बीपीटी लगेगा, ये तुम लोग का सोचने की प्रक्रिया। क्लियर है? तो हम लोग के पास टोटल कितने ट्रायंगल है? 3 ट्रायंगल। ठीक है, तीनों ट्रायंगल में तुम लोग को अपना दिमाग लगा के प्रूफ करना है। बताओ हम करें या तुम लोग? चलो करना चालू करो, पॉज करो, उसको पॉज कर दो। अभी नहीं उठाए थे वो तो खुशी फोन करके बोल देंगे नहीं उसको भेज दो। कोई नहीं फोन उठाएगा तो हम जानबूझ कर दो। कई बच्चा के हम जानबूझ कर फोन में नहीं उठाते हैं कि आप बचते रह, सबके रोक के रख लो। अब तुम आज मेरे क्लास में भाग के दिखाता, नहीं पापा का फोन कर दिया तो बेकार का। अब पूरा कार्ड बताता कि कंडेंसर खोलता है। एक बार सत्यम नाम का लड़का था पटना कॉन्वेंट का, मेन ब्रांच, लगता है 2 साल सीनियर होगा तुम लोग से, है ना। वो खोले के लिए 2-3 बार दोस्तों का कंधा ऊपर चढ़ा लिया, खोले के लिए लेटक में किया, टीचर आ गया। बस और क्या था, आओ ना देखा था टीचर को कूद दिया, पैसा लगा दिया 5,000 का फाइन। हाँ तो भाग गया तो पंखो लांगर हो गया। उसका नाम सत्या में था। हाँ अभिषेक के बैच के था, अभिषेक के बैच के, हाँ अभिषेक के बैच के था, समझा। तो ऐसा नहीं पटना कॉन्वेंट होली फेथ में तो बच्चा है, कंडेंसर खोल गया था, कहीं पंखा चल जाता था तो सोचो। हाँ अरे क्या वो बच्चा रहता है स्कूल में, तुरंत एमसीबी गिराता है, हल्लो नहीं होता है। ये खतरनाक है, हमरा ही कभी करेगा कोशिश ना करिए, हम बता रहे हैं। 1-2 बार नीचे एमसीबी गिरा दिया। कोई गिराया है? सुना जाते हैं जैसे शाम को 7 बजे छुट्टी हुआ, रियलिटी स्टोरी है, 2 बार ऐसा हुआ है। अब वहाँ से एमसीबी गिरा दिया, लाइन कट गया। ठीक है, अब यहाँ का जो वायरिंग है ना वो सिर्फ हमको पता है, इसके सिवा किसी को नहीं समझ में आने वाला है। अब हम हर जगह से इंक्वायरी किए कि कहाँ दिक्कत है, नीचे जाके मीटर देखे, मेरा 3 फेज का मीटर है। ठीक है, वहाँ देखे तो वहाँ भी कनेक्शन जुड़ा हुआ दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक पास हो रहा है। फिर अपना घर का चेक किए, फिर ऊपर का एक अलग से है उसका चेक किए, देखे कि साला हर जगह है, लाइन दिखा रहा है कनेक्टेड लेकिन जल नहीं रहा है, पूरा परेशान। बिजली विभाग में कल सुबह फ़ोन किए, वो आया, कहता है एमसीबी तो गिरर है सर, कौन चीज़ जाएगा तेरा। तब मालूम चला कांड करने वाला तुम ही होगा। कसम खाओ तो तुम नहीं किया है। हाँ तुम बताओ कौन किया है, तो तुमको पता है कि नहीं? हाँ तो तुम बोलो कसम खा के कि पता नहीं है। तो ही लोग किया होगा, तू भी तो होली फेथ में ही पढ़ता है। पटना कॉन्वेंट होली फेथ, एगो पंखा खोले वाला, एगो कंडेंसर निकाले वाला। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या तार तुम ही निकाला है? तुम बोल रहा है ना, सब रिकॉर्ड हो रहा है, होली फेथ वाला सुन लेगा ना बस। देखो ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ, स्कूल हो गया, कोचिंग हुआ, ये सब चीज़ का कभी अपमानजनक काम नहीं करना चाहिए। जान तो ये सब में अपमानजनक तुम अगर काम करते हो ना तो इसी तुम्हारा ही है ना, तुम्हारा जो अपना अस्तित्व है उसी में दाग लगना चालू होता है। ये होता है बेचारा उसी स्कूल में पढ़ रहा है, सर्टिफिकेट वही होलिए फेंक देगा, ओकरे में तुम छेद के ले जा रहे हैं। हाँ फेयरवेल क्यों देगा? तुम उसको पंखा खोल लेगा तो तुमको फेयरवेल क्यों देगा? फेयरवेल नहीं दिया तो तुम ऐसे करेगा? वो समय उसे करता है। चलो छोड़ो, चलो ऊपर ध्यान दो, छोड़ो हम लोग अपना काम करते हैं। कॉपी बंद किया सब? हर्ष बंद करो। तुमने नहीं सीखा अभी तक, एगो नमन नहीं सीखा है, एगो अमन नहीं सीखा है, उधर राहुल नहीं सीखा है। नमन अमन राहुल, ठीक है। ये मैं बना के बता दे रहा हूँ, मिला लेना, फिर अंत में बताना कितना बच्चा को सही था। कुछ बच्चा को हम चेक कर दिए। इस ट्रायंगल के लिए क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है तो हम लिखेंगे पी क्यू पैरेलल टू बी ए, ठीक है।
अच्छा देखो इसमें बीपीटी लिखेंगे, बाय बीपीटी क्या रिजल्ट आएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी। मैंने यहां से लिया ए क्यू, फिर मैंने लिया क्यू सी, यहां क्या लेंगे, नहीं ए क्यू, हाँ यहां से चालू होगा ना, ठीक है। तो ए क्यू का मतलब हो गया बीपी, फिर हो जाएगा पीसी, ये बॉक्स नंबर 1। अब नेक्स्ट, बातें नहीं करो कोई, अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल डी सी बी, ये दोनों पैरेलल है, हम यहां से लेना चालू किए थे, यहां क्या लिखेंगे, सॉरी पैरेलल लिखना भूल गए हैं, तो बी डी पैरेलल होगा, डी भी लिखे थे ना, बी डी, हाँ तो क्या होगा पी आर, फिर लिखेंगे बाय बीपीटी। क्या अमन इसमें क्या दिक्कत है रे, इतना इजी तो लिखना है। छोड़ो, बीपी अपॉन पीसी डी आर अपॉन आर सी, इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या कुछ कॉमन उमन दिखा, हाँ देखो, तो इन दोनों को इक्वेटिंग कर देंगे तो कुछ तो रिजल्ट आएगा। कौन सा रिजल्ट आएगा देख लेते हैं। फ्रॉम बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2 वी गेट, क्या मिला, ओके, ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल टू डी आर अपॉन आर सी। ये हमारा काम का चीज मिला, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब बॉक्स नंबर 3 बना लेते हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आएंगे, इसके लिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें क्या हमारे पास रिजल्ट है, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर सी, ठीक है। ये डेटा अपने पास दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी दिया हुआ है, तो बाय क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ, है ना, एस ई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। क्या आना चाहिए बताओ, बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी क्यू आर पैरेलल टू एडी, और हमें यही प्रूफ करना था, क्यू आर पैरेलल टू एडी, हो गया प्रूफ। बहुत सारे बच्चे बना लेते हैं, अभी बंदा बताओ कितने बच्चे इसी तरीके से बनाए हो, हाँ देखने दो, बाकी बेंचवा पर हर्षो न बने के है, लड़की में सब हाथ उठे ले, नीचे करो, सीख ले कि ना। 20 नंबर हो चुका है। चलो अब ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, ऊपर ध्यान दो, क्या मच करना चालू कर दिए, शायद ऐसा तो हुआ है। आज नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, रुको, कल सुबह क्लास नहीं है। क्या, अरे सुनेगा तुम लोग, कल सुबह